एक समय की बात है, सूरजगढ़ नामक राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। वीरेंद्र एक आदर्श राजा थे, अपने प्रजा के हित के लिए हमेशा समर्पित। उनकी रानी साम्राज्य सुंदरता और बुद्धि की मिसाल थीं, लेकिन रानी का मन कुछ अलग सपने देख रहा था। राजा के विश्वास पात्र और सबसे करीब मंत्री भैरव था। भैरव राज्य के महत्वपूर्ण फैसलों में राजा का सहयोगी था। राजा वीरेंद्र अपने राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि रानी साम्राज्य के साथ उनका समय बिताना कम होता गया। रानी अक्सर अपने महल के अंधेरों में तन्हाई महसूस करती थीं। इसी तन्हाई का फायदा उठाने वाला था भैरव। भैरव एक चतुर और चालाक व्यक्ति था। उसने देखा कि रानी अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को लेकर अशांत है। धीरे धीरे भैरव ने रानी के करीब आने का प्रयास किया। वह उनसे सहानुभूति दिखाता, उनकी बातें सुनता और उनका भरोसा जीत लेता। रानी पहले अपने राजा के व्यवहार से खुद को अकेला महसूस करती थीं, लेकिन भैरव के मधुर शब्दों और उसके नकली अपनेपन में बंधने लगी। एक रात जब राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे, भैरव ने रानी साम्राज्य को अपनी बातों में उलझाकर एक गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। रानी और भैरव के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो न सिर्फ शादी के पवित्र बंधन का अपमान था, बल्कि राजा के अटूट विश्वास को भी तोड़ता था। महल के कुछ सेवकों को रानी और भैरव के बदलते व्यवहार पर शक होने लगा। एक सेवक जिस पर राजा विश्वास करते थे, उसने यह सब राजा तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन भैरव इतना चतुर था कि उसने सभी सबूत मिटा दिए और सेवक को महल से निकलवा दिया। राजा वीरेंद्र अब तक अपनी रानी पर पूरा विश्वास करते थे। उन्हें भी अब धीरे धीरे कुछ असमानताएं महसूस होने लगीं। उन्होंने रानी के व्यवहार को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन भैरव के खिलाफ सेवकों की बातें सुनकर उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन राजा वीरेंद्र ने भैरव को एक गुप्त सभा में बुलाया। सभा के दौरान राजा ने अपने सैनिकों को छुपके से भैरव के पीछे रखा। तभी सभा के दौरान भैरव की एक छोटी सी गलती ने उसका राज्य खोल दिया। राजा ने भैरव से कुछ सवाल लगातार पूछे। राजा ने भैरव से पूछा कि भैरव, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम अपनी बीवी से कितना प्यार करते हो? ऐसे ही राजा ने 10 से 15 सवाल भैरव से पूछे। पर एक सवाल राजा ने भैरव से पूछा कि हमारे बिस्तर पर किस रंग की चादर है? तो भैरव ने तुरंत जवाब दिया कि सफेद रंग की चादर है महाराज। और तभी राजा ने एक सवाल और पूछा कि भैरव, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? तब भैरव ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। जब मैं राजा बनूंगा तब बिस्तर पर लाल रंग की ही चादर रखूंगा। और तभी राजा को यह पता चल गया कि भैरव सिर्फ रानी का विश्वास जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य पर अधिकार करने की चाल चल रहा था। राजा वीरेंद्र ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भैरव और रानी के बीच हो रहे धोखे का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रानी साम्राज्य को भैरव के असली इरादों का पता चला तो उन्होंने अपने आप को दोषी महसूस किया। उन्होंने राजा से अपनी गलती की माफी मांगी। राजा वीरेंद्र, जो अपनी प्रजा और अपने परिवार के प्रति दयालु थे, उन्होंने रानी को एक मौका दिया, लेकिन उन्हें महल से अलग कर दिया गया। राजा वीरेंद्र ने भैरव को कड़ी सजा दी और अपने राज्य में न्याय और विश्वास का शासन फिर से स्थापित किया। रानी साम्राज्य एक आश्रम में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने लगी। कहानी यह सिखाती है कि विश्वास तोड़ने वाले को कभी सुकून नहीं मिलता और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।